हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे 22 सर्गः। श्री राम का लक्ष्मण को समझाते हुए अपने वनवास में दैव को ही कारण बताना और अभिषेक की सामग्री को हटा देने का आदेश देना। अथ तं व्यथया दीनं सविशेषममर्षितं सरोषमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारिते क्षणम् आसाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं भ्रातरं प्रियम् उवाचेदं सधैर्येण धारयन् सत्वमात्वमान्। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वे रोष से भरे हुए गजराज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने मन को वश में रखने वाले श्री राम धैर्य पूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी सुहृद प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। निगृह्य रोषं शोकञ्च धैर्यमाश्रित्य केवलम् अवमानं निरस्त्यैनं विगृहीत्वा हर्षमुत्तमम् उपकृप्तं यदैतन्मये अभिषेकार्थमुत्तमं सर्वं निवर्तय क्षिप्रं कुरु कार्यं निरव्ययम्। लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो। चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्रित की गई है इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वनगमन में बाधा उपस्थित ना हो। सौमित्रेयोभिषेकार्थे मम संभार संभ्रमः अभिषेक निवृत्त्यर्थे सोऽस्तु संभार संभ्रमः। सुमित्रा नंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था वह इसे रोकने और मेरे वन जाने की तैयारी करने में भी होना चाहिए। यस्या मदभिषेकार्थे मानसं परितप्यते माता न सा यथा न स्यात् सविशंका तथा कुरु। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका न रह जाए वही काम करो। तस्या शंकामयं दुःखं मुहूर्तमपि नोत्सहे मनसि प्रति संजातं सौमित्रेऽहमुपेक्षितुम्। लक्ष्मण, उसके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और ना इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूँ। न बुद्धिपूर्वं न बुद्धं स्मरामीह कदाचन मातॄणां वा पितुर्वाहं कृतमल्पं च विप्रियम्। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर या अनजान में माताओं का अथवा पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो ऐसा याद नहीं आता। सत्य सत्याभिसंधश्च नित्यं सत्यपराक्रमः परलोकभयाद् भीतो निर्भयोस्तु पिता मम। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक के भय से सदा डरते रहते हैं, इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का पारलौकिक भय दूर हो जाए। तस्यापि हि भवेदस्मिन् कर्मण्य प्रतिसंभृते सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेश्च माम्। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को भी मन ही मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा। अभिषेक विधानं तु तस्मात् संहृत्य लक्ष्मण अन्वगेवाहमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुरः। लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। मम प्रव्राजनादद्य कृतकृत्या नृपात्मजा सुतं भरतमव्यग्रम अभिषेचयतां ततः। आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक करावे। मयि चीराजिनधरे जटामण्डलधारिणी गतेरण्यं च कैकेय्या भविष्यति मनः सुखम्। मैं वल्कल और मृग चर्म धारण करके सिर पर जटाजूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। बुद्धि प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितं तन्नु नार्हामि संक्लेष्टुं प्रव्रजिष्यामि माचिरम्। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। कृतांत एव सौमित्रे दृष्टव्यो मत्प्रवासने राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने। सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में दैव
को ही कारण समझना चाहिए। कैकेय्या प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम वेदने यदि तस्या न भावोऽयं घृतान्तविहितो भवेत्। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव दैव का ही विधान है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती। जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरं भूतपूर्वं विशेषो वा तस्या मयि सुतेऽपि वा। सौम्य, तुम तो जानते ही हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी भी पहले मुझ में या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। सोऽभिषेक निवृत्त्यर्थै प्रवासार्थैश्च दुर्वचैः उग्रैर्वाक्यैरहं तस्या नान्यद् दैवात् समर्थये। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है उन्हें साधारण मनुष्यों के लिए भी मुंह से निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टा में मैं देव के सिवा दूसरे किसी कारण का समर्थन नहीं करता। कथं प्रकृति संपन्ना राजपुत्री तथा गुणा ब्रूयात् सा प्राकृतेव स्त्री मत्पीड्यं भर्तु सन्निधौ। यदि ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती। मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती। यदचित्यं तु तद्दैवं भूतेष्वपि न हन्यते व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः। जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो वही दैव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस दैव के विधान को मेट सके। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझ में और कैकेयी में यह भारी उलटफेर हुआ है। मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयी की बुद्धि बदल गई। कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमान् यस्यानुग्रहणं किंचित कर्मणोऽन्यत्र दृश्यते। सुमित्रानंदन, कर्मों की सुख दुखादि रूप फल प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस दैव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। सुख दुखे भयक्रोधौ लाभालाभौ भवाभवौ यस्य किंचित तथा भूतन ननु दैवस्य कर्म तत्। सुख दुख भय क्रोध क्षोभ लाभ हानि उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब दैव के ही कर्म हैं। ऋषयोऽप्युग्र तपसो दैवेनाभिप्रचोदिताः उत्सृज्य नियमांस्तीव्रान् भ्रश्यन्ते काममन्युभिः। उग्र तपस्वी ऋषि भी दैव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। असंकल्पितमेवेह यदकस्मात् प्रवर्तते निवर्त्यारब्धमारब्धैर्ननु दैवस्य कर्म तत्। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है, अवश्य वह दैव का ही विधान है। एतया तत्वया बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना व्याहतेप्यभिषेके में परितापो न विद्यते। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख या संताप नहीं हो रहा है। तस्मादपरितापस्संस्तवमप्यनुविधाय मां प्रतिसंहारय क्षिप्रमाभिषेचनिकीं क्रियाम्। इसी प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो राज्याभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र बंद करा दो। एभिरेव घटैः सर्वैरभिषेचन संभृतैः मम लक्ष्मण तापस्ये व्रतस्नानं भविष्यति। लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए संजो कर रखे गए इन्हीं सब कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा। अथवा किं मयैतेन राज्य द्रव्यमयेन तु उद्दतं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति। अथवा राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्यमय इस कलश जल को मुझे क्या आवश्यकता है। स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधक होगा। मा च लक्ष्मण संतापन कार्षीर्लक्ष्म्यां विपर्यये राज्यं वा वनवासो महोदयः।
लक्ष्मण, लक्ष्मी के उस उलट फेर के विषय में तुम कोई चिंता न करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान है, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। न लक्ष्मणास्मिन् मम राज्य विघ्ने माता यवीयस्य भिशंकितव्या दैवाभिपन्ना न पिता कथंचित् जानासि दैवं हि तथा प्रभावम्। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह दैव के अधीन थी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं है। तुम तो दैव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, वही कारण है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्वाविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।